अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएफ कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे और सर्दियों से भी लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। और सर्दियों में अगर आपको मिल जाए ज़बरदस्त मज़ेदार सी हलवा पूरी का नाश्ता तो क्या ही कहने। तो जनाब इतनी ठंड में बाहर भी दिल नहीं करता जाने का कि जाग हलवा पूरी लेके आएँ। तो मैं आपको तरीका बताती हूँ कि घर में आप हलवा पूरी बिल्कुल हलवाई की तरह कैसे बना सकते हैं। तो चलें फटाफट से बताते हैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ हलवा पूरी कैसे बनेगी। बिल्कुल नो फेल रेसिपी है और बिल्कुल 100% आपकी हलवा पूरी सॉफ्ट भी बनेगी और मज़ेदार भी बनेगी। तो चलें देखते हैं हलवा पूरी कैसे बनती है। इसके लिए हम सबसे पहले पूरियों की डो बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2.5 कप मैदा लिया है। आप इसमें फ़ाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि कुछ लोग मैदे में आटा भी मिक्स करके इनको बनाते हैं, लेकिन हम मैदे से ही इसको बनाएंगे। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर, ठीक है। और 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाला है। 2 टेबल स्पून इसमें दही के रूम टेम्परेचर पे शामिल करेंगे और इसको हाथों से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसको आपने मसलना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स करना है। और फिर रूम टेम्परेचर पे ही जो पानी है ना उसको इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा जो आटा है हमारे पास, मैदा है, उसको हमने गीला कर लेना है। आप चाहें तो ये जो फ्लोर मिल्क का वाइट आटा, आपको पता है ना जो फ्लोर मिल्क का आटा होता है उसको कहते हैं, उससे भी ये बड़ी अच्छी बन जाती हैं, लेकिन मैं प्योर मैदे से ही इसको बना रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने सारे मैदे को इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। इसमें ऑयल भी डलेगा, लेकिन ऑयल हम शुरू में नहीं डालेंगे। ऑयल जब सारा मैदा जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। और इस तरह से देखें, परात को भी साफ़ कर लें। परात ना साफ़ हो तो फिर आटा गूंदने का तो मज़ा ही नहीं आता, गंदी गंदी लगती है। अच्छा जी, इसको हमने हाथों से अच्छी तरह से मल लेना। इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसको खींच के मसलेंगे ना तो ये बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और सॉफ्टनेस जो है वो तो इसकी की है, समझ लें। अब 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल भी डालेंगे, हाथों को लगा के ना। अभी हमने चूँकि थोड़ा सा इसको गूंदना है तो ऑयल से ही हम इसको गूंद लेते हैं। आटे को हमने ना बहुत नरम रखना है और ना बहुत सख्त, बल्कि नरम की तरफ इसको ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। और इसको हमने 8-9 मिनट 10 मिनट जो है ना आराम से तसल्ली से मसल के गूंद लेना है, जब तक कि आटा सॉफ्ट नहीं हो जाता। और अब ये देखें हमारी डो इतनी सॉफ्ट हो गई है कि इसमें उंगली में खबो रही हूँ ना तो आटा ऊपर की तरफ आ रहा है। इतनी सॉफ्ट इसको होनी चाहिए। और फिर हमने इसको दोनों तरफ ऑयल लगा के तो किसी बॉल में रख दें और ऊपर से गीले कपड़े से ढाँप दें, ताकि एक तो इसके ऊपर खुश्की ना आए और दूसरा इसको थोड़ा सॉफ्ट होने में भी इससे मदद मिलेगी। इसको 2 घंटे का रेस्ट तो आपने ज़रूर ही देना है। अगर आपने सुबह पूड़ियाँ बनानी है ना तो आप इसको रात को भी बना के आटे को रख सकते हैं और सवेरे सवेरे उठ के फटाफट पूड़ियाँ बना लो। यहाँ पे जनाब 2 घंटे हो गए इसको रेस्ट दिए हुए और आटा देखो साडा मक्खन मलाई हो गया जी, बहुत ही सॉफ्ट हो गया माशाल्लाह हमारा आटा। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाते हुए भी आपने ध्यान रखना है कि जो जहाँ से हमने पेड़े को बंद करना है ना वहाँ पे कोई दरारें नहीं होनी चाहिए, बल्कि अच्छी तरह से दोनों साइडों से हमने बंद करके पेड़ा बनाना है। और जो आपने साइज़ पूड़ी का बनाना है उस हिसाब से अंदाजे से आप बना लें पेड़े। और एक बोल में ढेरों ढेर ऑयल लगा लें और उसमें पेड़ों को रख दें। और ये जो पेड़े हैं ना इनको हर तरफ से ऑयल लगा हुआ होना चाहिए, उससे एक तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं और दूसरा जब ये ऑयल में रहेंगे ना तो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमने सारे पेड़े जो हैं वो बना के इसमें रख लेने हैं। पेड़े के दोनों साइडों पर मैं तो वैसे ही ऑयल लगा रही हूँ। अब बाद में भी सारे पेड़े रखने के बाद ऊपर से भी इसको इस तरह से ऑयल लगा सकते हैं, ब्रश से या हाथ से या जैसे मर्ज़ी। जितना ऑयल इसमें होगा ना उतना ये ईजी रहेंगे। अच्छा जी, अब इसको प्लास्टिक शीट से कवर करके तो ढक के रख देंगे। अब पेड़ों का रेस्ट भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे का मैं यहाँ पे रेस्ट दे रही हूँ और उस दौरान हम बना लेंगे अपना हलवा। हलवे के लिए मैंने आधा कप जो है वो घी लिया है और ये थोड़े से धागे मेरे पास ज़ाफ़रान के पड़े थे, 3-4 टेबल स्पून में इसको भिगो के रख देते हैं। और अगर नहीं है ज़ाफ़रान तो ना पाओ, कोई मसला नहीं। और 1 कप सूजी ली है। सूजी बड़ी मोटी लग गई सानू, तो चलो असी ये गुजारा कर लेने। और इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है, बहुत ही अच्छी तरह से। 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक मैंने इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनना है, क्योंकि सूजी मोटी है हमारी और हम इसमें पानी जो है वो भी पका के नहीं डाल रहे। आसान तरीन रेसिपी है ये भी हलवे की। और जब हलवा बिल्कुल सूजी जो है उसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे, 2 चुटकी इसमें मैंने फूड कलर डाला है, पर रंग कोई नहीं बदलिया, रंग उदों बदलेगा जो पानी पावांगे। अब इसमें चीनी डाल दें जितनी आपको पसंद है। मैं 3/4 कप इसमें चीनी डाली है और 1 चुटकी मैंने इसमें इलायची का पाउडर भी डाला है, जोड़ा तुम वेख ही नहीं सके। अच्छा जी, अब इसमें 1 कप पानी डाला है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फिर बाकी 2 कप पानी भी डाल देंगे। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये ज़ाफ़रान वाला दूध भी मैंने शामिल कर दिया। ध्यान ये रखना है कि 1 कप सूजी है और 3 कप पानी, ये मेजरमेंट आपने ख़ास तौर पे जहन में रखनी है। और आधा कप ऑयल,
यहाँ पे अब ड्राई फ्रूट आप जो मर्ज़ी डाल लें। मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं कोकोनट पाउडर के, आप कोकोनट काट के भी डाल सकते हैं, और 1 मुट्ठी भर के मैंने किशमिश की डाल दी है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो इसमें डाल सकते हैं। और इसको पकाते हुए मुझे 7-8 मिनट हो गए और हलवा हमारा तकरीबन रेडी हो गया। ये देखें, जितना आपने गाढ़ा रखना है इसको कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, ये देखें। अभी ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा होगा। इसको शिफ्ट करते हैं एक बोल में। लो जी, हलवा तो साडा बन गया जी। ये उत्ते थोड़ी जी किशमिश ला दो, आज ड्राई फ्रूट ही कोई नहीं है साढ़े घर, तो बस मैं इसी से गुजारा कर रही हूँ। इसको रखते हैं साइड पे और आ जाते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। उसमें डाल दें ढेर सारा ऑयल। ठीक है जी, इसको हम रखेंगे साइड पे ताकि अच्छा सा गर्म हो जाए। ऑयल हमने बहुत तेज़ गर्म करना है। और पेड़ा देखो क्या बात है, इतना मुलायम हो गया कि इतना मज़ा आ रहा है इसको हाथ लगाने का। ऑयल पहले इसको काफ़ी लगा हुआ है, मज़ीद ऑयल हम इसके ऊपर चकले के लगा के इसको हाथों से इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और आपने हलवाइयों को अगर देखा हो तो ऐसे 2 चपेड़े मारते हैं इसको, तो ऐसे ही फैल जाता है, रोटी बन जाती है। और एक साइड से थोड़ा सा खींचते हैं, दूसरी साइड से खींचते हैं और दड़म कढ़ाई के अंदर। ये देखें हमारी रोटी भी चौड़ी हो गई है। इसको डाल दें इस तरह से और 2 सेकंड के बाद आपने ज़ोर से इसको, ये जो कफगीर है ना, इससे प्रेस कर देना स्ट्रेनर से। ठीक है, जब आप इसको प्रेस करेंगे ना तो ये एकदम से फूल जाएगा। मैं इसको बिल्कुल भी फास्ट नहीं कर रही। टोटल जितना टाइम आपको नज़र आ रहा है ना, इतना ही टाइम लगेगा इसको पकने में। तकरीबन 40-45 सेकंड में ये पक जाएगी। इसकी साइड चेंज करें। ये देखें ब्राउन कलर ऊपर आ गया हल्का सा। आप थोड़ा ब्राउन इसको ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी पकाई बेसिकली इतनी ही होती है। एक और मैं आपको हाथ से बेल के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर ही बेल दी है हाथों से, क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट होता है तो आसानी से ये जो पूड़ी है ना ये फैल जाती है। इसको भी इसमें डाल देंगे। बस इसने भी 30-40 सेकंड में पक जाना है। ये देखें, लो जी अभी बन गई जी। और वही बात, इसको मैंने आपको बताया कि बहुत तेज़ ऑयल में डालना है। एक तो पूरी फटाफट से फूलेगी और दूसरा जो है ना ऑयल बहुत ज़्यादा अपने अंदर जज़ब नहीं करेगी। अगर आप इसको ठंडे तेल में डालेंगे ना तो ये अकड़ जाएगी और सॉफ्ट नहीं बनेगी। ये भी आपने बात जहन में रखनी है। बस जी साइड चेंज कर दें। लो जी अभी साड़ी पूड़ी बन गई जी। इसी तरह से हमने सारी पूड़ियाँ बना ली हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे मज़ेदार से बबल, और मुकम्मल तौर पर ये पूरी जो ना फूली हुई है। लो चौथी की और 5वीं में भी बन चली जाए। इतना ही टाइम जो आपको नज़र आ रहा है ना, चंद सेकंड में ही ना, 1 मिनट पूरा नहीं लगता इसको पकने में। और प्रोसीजर जो है वो यही है कि बस आपने आटा बहुत अच्छी तरह से, इसका डो जो है वो बहुत अच्छी तरह से गूंदनी है। और फिर बस पूरी बनाना तो आपने देख ही लिया कितना आसान है। देखो जी अभी फूल गई ये सारी। चलें जी इसको भी निकाल लेते हैं। आपने देखा मैंने 4-5 पूरियाँ जो ना आपको फ्राई करके दिखा दी हैं और सारी की सारी इतनी सॉफ्ट बनी है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल बहुत ही मज़े की। और वाइट इसलिए ज़्यादा लग रही हैं क्योंकि हमने मैदे से बनाई है। अगर थोड़ा सा आप इसमें आटा डालेंगे तो थोड़ा सा ब्राउन कलर इसका शो होगा। और ये देखें कितनी सॉफ्ट है, जितना मर्जी इन्हें मरोड़ लो। ये देखें, है ना परफेक्ट पूरी। इतनी आसान है पूड़ियाँ बनाना जनाब। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इनू इंज फोल्ड करके देख लो, हर तरह फोल्ड करके देखो जनाब, जिमें मर्जी चेक करो। हेलो ये देखें, इसको तोड़ के अब हम हलवे के साथ मज़ेदार पूड़ी को, ये देखें अंदर से फूली फूली 3 तहें बन गई हैं इसकी। ये देखें बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक देना। जी तो जनाब कैसा लगा आपको हमारा मज़ेदार सा हलवा पूरी बनाने का तरीका? अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक भी कर दें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।